जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कानून की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जितने भी कानून हम लोग पढ़ेंगे यह विशेषकर समाज सुधार से संबंधित होंगे। भारतीय समाज में प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी। उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भारतीय समाज सुधारकों ने विशेष प्रयास किए, जिसमें गवर्नर जनरल और वायसराय ने उनका साथ दिया और नियम कानून पारित करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वे कौन कौन सी ऐसी कुरीतियां थी जिन्हें दूर करने में ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय ने प्रमुख कानून पारित किए। तो देखिए, यहाँ पर कानून दिया गया, ये समय दिया गया कि किस समय पारित किया गया, उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था इसके बारे में दिया गया और उसका मुख्य प्रावधान क्या किया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नवजात कन्या की हत्या संबंधी कानून। देखिए, नवजात कन्या की हत्या संबंधी कानून, इसका क्या तात्पर्य? प्राचीन काल में लड़कियों के पैदा होने पर उन्हें मार देने की प्रथा चला करती थी। अब इससे आहत होकर के भारतीय समाज सुधारकों ने विशेष प्रयत्न किए, जिसके संबंध में 1795 ईस्वी में जॉन सोर नामक गवर्नर जनरल ने नियम पारित किया। अब इसमें क्या कहा गया? देखिए, नवजात कन्या की हत्या पर रोक लगाया गया, इसे साधारण हत्या के बराबर का अपराध घोषित किया गया। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति नवजात कन्या की हत्या करता है तो जो सामान्य हत्या पर दंड दिए जाते थे उसका प्रावधान किया गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर दिया गया बाल हत्या निरोधक कानून। बाल हत्या निरोधक कानून का मतलब है कि जो छोटे बच्चे थे उनको मार दिया जाना। इस पर लॉर्ड वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में कानून पारित किया। इसमें प्रावधान क्या किया गया कि देखिए, पहले होता क्या था कि बंगाल के लोगों द्वारा गंगा एवं समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक। अब इसके पीछे कुछ धार्मिक आडंबर थे, कुछ अंधविश्वास थे और कुछ विशेष कारण थे, जिससे जो नवजात शिशु हुआ करते थे उन्हें बंगाल में क्या किया जाता था, गंगा और समुद्र के संगम में फेंककर मार दिया जाता था। तो इस पर लॉर्ड वेलेस्ली ने रोक लगाने का प्रयास किया। सती प्रथा निषेध कानून। सती प्रथा निषेध कानून की बात करेंगे तो 1829 में विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगाने का प्रयास किया। देखिए, यहाँ पे सती प्रथा पर कानून लगाकर उसे रोक दिया गया। इसमें एक नाम याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। इनका नाम कई बार जिक्र में आता है कि सती प्रथा कानून को रोकने का प्रयास भारत में सबसे ज्यादा किसने किया? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया था। देखिए, इस नियम के क्या प्रावधान किए गए यहाँ पर दिए गए, तो हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता 26 जुलाई 1856 को अधिनियम हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और अधिनियम यहाँ पर देखिए 15 ने 1856 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के सभी क्षेत्रों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध घोषित किया गया। तो देखिए, ये सीधी सी बात है, बस इतना याद रखिएगा कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिसमें विधवा के पुनः विवाह की अनुमति दी गई और उसे वैध माना गया। यह 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। तो इसे तैयार किया गया था डलहौजी के द्वारा और पारित किया गया था कैनिंग के द्वारा। देखिए, सिर्फ कानून पारित होने से वो समाज उसे स्वीकार नहीं कर लेगा, उसे स्वीकार करने के लिए विशेष प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक नाम याद रखिएगा, डीके कर्वे। इनका नाम भी कई बार पूछा जाता है, डीके कर्वे। इसे हम लोग जब समाज सुधार पढ़ेंगे तो विस्तार से वहां पर पढ़ेंगे। डीके कर्वे का नाम यहाँ पे याद रखिएगा। इन्होंने गोडूबाई नाम के एक विधवा से पुनर्विवाह किया था, मतलब विधवा से विवाह किया था विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, ये डीके कर्वे कौन है? ये एक टीचर थे, तो इनके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया, सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम का मतलब यहाँ पे ये विवाह से जुड़ा कानून है। 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन ने इसे पारित किया था। इस नियम में यह प्रावधान किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लगा दिया गया। पहले बाल विवाह की प्रथा चला करती थी, मतलब छोटे बच्चों का विवाह किया जाता था। तो लॉर्ड लैंसडाउन ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसमें अब 12 वर्ष के कम किसी भी बच्चे की या फिर किसी
किसी भी लड़के या लड़कियों की शादी पर रोक लगा दिया गया। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया संविधान निर्माण की योजना इसमें रखी गई। शारदा कानून, देखिए ये भी विवाह की उम्र से जुड़ा कानून है, 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के काल में इसे पारित किया गया। बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष आयु घोषित किया गया। तो शारदा कानून से कई बार वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन बना और साथ में पीसीएस एग्जाम में तो भाई इसका पूछ ही नहीं, है ना। आगे बात करेंगे हिंदू महिला संपत्ति कानून। हिंदू महिला संपत्ति कानून 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने पारित किया। इसमें क्या कहा गया, हिंदू महिला को संपत्ति का अधिकार। देखिए पहले महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला करता था, फिर इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड ऑकलैंड ने जब कानून पारित किया तो इसमें महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगस्त घोषणा, इसकी बात करेंगे तो अगस्त घोषणा 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा इसमें प्रादेशिक स्वशासन की बात की गई। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में, यह भी लिनलिथगो के समय है, संविधान सभा की योजना रखा गया। वेवेल प्रस्ताव 1945 लॉर्ड वेवेल के द्वारा सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया गया। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो 1946 में लॉर्ड वेवेल के समय में इसे पारित किया गया, संघ का निर्माण और प्रांतों की स्वायत्तता। फिर माउंटबेटन योजना 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत का विभाजन किया गया। ये कुछ प्रमुख कानून रहे जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। इससे भारत में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया और साथ ही भारत को एक संपन्न राष्ट्र या फिर ऐसे समझिए जो भी अंधविश्वास थे उन्हें कम करने के लिए और वास्तविकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया गया। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी एक क्लास रही। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इससे पहले यहाँ पे कुछ जरूरी सोचना है, इसे देखकर तब जाइएगा। देखिए दोस्तों, पीसीएस एग्जाम का जो सिलेबस होता है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आप ऐसे मान लीजिए कि एक पूरा एक समुद्र है। अगर आप इसमें बिना किसी प्लान और सिस्टमेटिक तैयारी के उतरेंगे ना तो आप समुद्र में कब डूब जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि चीज़ें आज सामान्य चल रही हैं, आप सफल हो रहे हैं, लेकिन कब आप रेस से बाहर हो जाएंगे और आप पीछे छूट जाएंगे आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है, इस समुद्र को पार करने के लिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना है। अब इस सिस्टमेटिक तैयारी में कई बार हम लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, कई बार हम लोगों के पास गाइडेंस होता है तो जो समय लगता है उस समय हमारे पास प्रॉपर नहीं होता है। हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं से चूक जाते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 3 नए पेड कोर्सेज लेकर आए हैं। अब इनमें देखिए क्या होगा, यूपी पीसीएस 2025 मेंस का कंप्लीट जीएस मटेरियल ग्रुप जो है इसमें जीएस 1 to 6 तक की तैयारी कराई जाएगी। फीस मात्र 7800 रुपए। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस 2025 मेंस के लिए जनरल हिंदी का जो कोर्स होगा इसकी फीस मात्र 1500 रुपए है। और बात करेंगे अगर इसमें आंसर राइटिंग विदाउट मॉडल आंसर तो यहाँ पे देखिए इसका जो फीस है ये 4400 रुपये। अगर आप इन सभी कोर्सेज को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 13,400 रुपये में आपको इनमें इनरोल किया जाएगा। अब इनमें इनरोल कैसे होना है, देखिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे QR कोड्स देंगे, आप इन पे स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा और इन नंबरों पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। टीम आपको पेड कोर्सेज में शामिल कर लेगी और आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। इसी तरीके से